हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ जहां पे हम अपने एक्सपर्ट केवीज़ के ऑलरेडी सेलेक्टेड टीचर से बात करेंगे और आपको उनका अनुभव बताएंगे और किस तरह से तैयारी की जा सकती है उसमें वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो आज हमारे साथ इसी कड़ी में बात करने के लिए मौजूद हैं पंकज कुमार जी, जो कि PGT-CS हैं। तो पंकज जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप हमें बताएं, अब हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें और किस पोस्ट पे आप हैं वो प्लीज़ बताएं। धन्यवाद मंजीत जी। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं PGT-CS हूँ केंद्रीय विद्यालय में। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन मैंने 2008 में ज्वाइन किया जी, और मुझे 12 साल हो गए हैं यहाँ पर जी, एज ए PGT-CS जी। तो व्यूवर्स देखें, एक हमारे साथ जो साथी हैं 12 साल का केंद्रीय विद्यालय का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आज हम इनसे डिटेल में बात करेंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की थी और आज के टाइम में कैसे तैयारी की जा सकती है। तो सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि जो PGT कंप्यूटर साइंस है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर? देखिए, PGT कंप्यूटर साइंस पोस्ट जो है केंद्रीय विद्यालय में, ये जो क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगते हैं वो एक है कि आप बीटेक या BE होने चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में जी, और इसके अलावा MCA जो किए हुए हैं उनको भी इसके लिए एलिजिबल माना जाता है जी। और एक जो ऐसे बच्चे होते हैं जो ये क्वालिफिकेशन जिनके पास होती है, या तो बीटेक होते हैं कंप्यूटर साइंस और IT में या फिर वो MCA होते हैं, तो उनका एक ये नॉर्मली रहता है कि हमारे लिए कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है जी। हमारे लिए सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट सर्विस हैं। तो ऐसा नहीं है, एक गवर्नमेंट सर्विस भी है जिसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसकी तैयारी के लिए मैं जो बहुत बेहतर क्या रहेगा वो मैं जो बताना चाहता हूँ कि एक एग्ज़ाम होता है बीटेक के बाद गेट का जी, और इस गेट का एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है जी, या जो तैयारी जिस पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं जी, वही क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जी, उसमें उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। जी। तो अगर जो बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा यहाँ का सिलेबस को कवर करना, उसको जानना और उसको पूरा करना। जी पंकज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या PGT-CS के लिए B.Ed कंपलसरी है या नहीं? देखिए, PGT की अदर देन अगर CS सब्जेक्ट की हम बात करें जी, तो वहाँ पर तो B.Ed कंपलसरी है जी, लेकिन CS सब्जेक्ट के लिए B.Ed इसलिए नहीं कंपलसरी है क्योंकि जनरली जो बच्चे BE या BTech करते हैं जी, या MCA करते हैं वो B.Ed नहीं किए हुए होते हैं। जी, तो इसको कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पर फर्दर प्रमोशन के लिए हमारा B.Ed रिक्वायर्ड है, जो कि बच्चे इग्नू से करते हैं। मैंने खुद इग्नू से B.Ed करा हुआ है 2013 में। जी। मीन जो बिगिनर है अगर वो B.Ed नहीं भी है, बहुत बड़ी बात हमें पंकज जी ने कही है कि PGT-CS के लिए अगर आप B.Ed नहीं हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बाकी जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन कही है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो पंकज जी, दूसरी बात हम आ जाते हैं उसके रिटन एग्ज़ाम पे। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कौन कौन से पोर्शंस हैं जो कि इसके रिटन एग्ज़ाम में PGT-CS के पेपर में आते हैं। देखिए, मैंने जब ये पेपर दिया था तो उस समय ये बात है 2008 की। जी, तो अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है जी, लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो वो सारी चीज़ें वही हैं। तो मैं पोर्शन आपको बता देता हूँ क्या क्या आता है इसमें। जी, एक तो आपको एप्टीट्यूड आपका पूछा जाता है यहाँ पर, जी, जनरल एप्टीट्यूड, और आपका इंग्लिश है, हिंदी है यहाँ पर, जी, जनरल नॉलेज है जो करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग, बहुत ही मेन, जी, जो लगभग आपको हर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जी। और इसके अलावा आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। तो व्यूवर्स, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम हमने बात की थी पीयूष जी से, जो कि TGT SST थे, और उन्होंने ये बताया था कि वहाँ पे जो पेपर है वो कंबाइंड पेपर होता है। लेकिन आज हम PGT-CS पंकज कुमार जी से ये जानने को मिला है कि अगर आप PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट का पोर्शन भी होगा। तो कितने मार्क्स का सर सब्जेक्ट का पोर्शन जो है आता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सब्जेक्ट के मार्क्स के बारे में आपने पूछा, जी, तो अभी तो पैटर्न जो सिलेक्शन का है वो काफ़ी चेंज हो गया है। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं जो 2007-8 में चलता था, तो वहाँ पर हमारा एक पहला पेपर हुआ था 2 घंटे का। उसमें उन्होंने जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड पूछा था, रीजनिंग पूछा था। जी, और फिर उसके बाद 2 घंटे का हमारा एक और पेपर हुआ था सेम डे,
और उसमें उन्होंने हिंदी इंग्लिश की नॉलेज पूछी थी जी और उसके बाद फिर 2 घंटे का हमारा सब्जेक्ट का नॉलेज का क्वेश्चन आया था। तो वो उस समय पे क्वेश्चन जो होते थे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव होते थे जी। हाँ, मुझे ये अभी भी याद है कि करीब मुझे लगता है 15 क्वेश्चंस आए थे और उसमें से कोई 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो वो सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव था। लेकिन अब आज की अगर हम बात करें तो आज पैटर्न चेंज हो चुका है जी आज जो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो ये रिटन एग्जाम होता है जी इसमें 3 घंटे का पेपर होता है जी और 3 घंटे का पेपर ये 150 मार्क्स का होता है, जी जिसमें से 80 नंबर जो होते हैं वो सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए होते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। MCQs होते हैं हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। जी और आपके बाकी के 10-10 नंबर के हिंदी की नॉलेज हो गई, आपकी इंग्लिश की नॉलेज हो गई, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, टीचिंग पेडागोजी हो गया, ये सारी चीज़ें 10-10 मार्क्स में पूछी जाती हैं। तो पंकज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में होती है या नहीं? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एग्ज़ाम के बाद अब हम आगे चलते हैं कि इंटरव्यू के लिए। तो जैसे आपका इतना एक्सपीरियंस है 12 साल का और आप PGT-CS हैं, तो कई बार आपने जो है कॉन्ट्रैक्चुअल के रिक्रूटमेंट के लिए अपने स्कूल्स में इंटरव्यूज़ भी लिए होंगे। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप इंटरव्यू के लिए किस तरह से वो इंटरव्यू फेस करें, किन चीज़ों पे वो फोकस करें ताकि उनका इंटरव्यू अच्छा हो, और क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, इंटरव्यू अगर हम पीजीटी के इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पर एक मायने रखता है कि आपकी कंटेंट नॉलेज या आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ कितनी है जी। तो सब्जेक्ट नॉलेज तो आपकी मैटर करती है, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होंगे जी। जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करेंगे। इसके साथ में आप चूँकि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो कि इतना स्ट्रीम्ड इंस्टीट्यूट है और जो कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देता है, आप जिसको कह सकते हैं जी, इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में से आता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल्स जी। तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन किस बोर्ड से है या कहाँ उसका हेडक्वार्टर है या उसकी पढ़ाई किस पैटर्न की है या क्या चीज़ें हैं उसमें, वो सारी आप उसके बारे में नॉलेज उसकी वेबसाइट से भी आप पा सकते हैं जी। और उसके साथ में देखिए, आप एक टीचिंग पोस्ट के लिए जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, एक लेक्चरर, एक टीचर, एक पीजीटी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको टीचिंग में कितना इंटरेस्ट है जी। या आपका टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं जी। या आप एज ए टीचर कितने कॉन्फिडेंट हैं पढ़ाने के लिए, क्लास लेने के लिए, हो सकता है आपके डेमो क्लास के लिए भी बोला जाए। बिल्कुल। तो ये सारी प्रिपरेशन आपके होनी चाहिए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो डियर व्यूवर्स, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हम अपनी सीरीज़ में नए नए और एक्सपर्ट लोगों को जो है आपसे मिलवाएंगे, जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को जो है अच्छे से कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। सो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय।